हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इस टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ई इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई अटैकिंग रीजेंट जो है सबस्ट्रेट के पास आता है या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पास आता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफ़र है वन ऑफ द एटम में होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होने होने लग पड़े हैं जब अटैकिंग रीजेंट आया। और जब अटैकिंग रीजेंट को तो ये वाली सिचुएशन होगी, तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफ़र हो गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव हो गया और कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव हो गया। पर जब हम लोग अटैकिंग एजेंट को रिमूव करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाएगा। मतलब वही पुरानी जो पोजीशन है वो रिटेन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए थे ऑक्सीजन पे, वो दोबारा जो है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की क्या करें, मतलब दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था वो इलेक्ट्रॉन्स बन गए, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जब वो अटैकिंग एजेंट चला गया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जहाँ पे थे वहीं पे आ गए, वो डबल बॉन्ड जो है रिटेन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। यदि अटैकिंग एजेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वन ऑफ द एटम में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। वन ऑफ द एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो उस पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया उस पर पॉजिटिव चार्ज। और यदि हम लोग अटैकिंग एजेंट को रिमूव करेंगे, तो जो पुरानी सिचुएशन है दोबारा फिर रिटेन हो जाएगी, पुरानी पोजीशन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ओरिजिनल पोजीशन जो मल्टीपल बॉन्ड की क्या कर रही थी, फॉर्मेशन कर रही थी, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रही थी, वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है वापस आ जाएंगे। तो सिंपली जो है अटैकिंग एजेंट की पोजीशन की प्रेजेंस में होते हैं। अटैकिंग एजेंट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वन ऑफ द एटम में ट्रांसफर हो जाती हैं, और यदि हम लोग अटैकिंग एजेंट को रिमूव करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसी पे मल्टीपल बॉन्ड की द्वारा क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, जैसी पहली सिचुएशन थी। जैसे कि डबल बॉन्ड था तो दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है वो अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए रिक्वायरमेंट्स यही है कि एक तो मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड मतलब जो है डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है ज़रूरी है। और दूसरा जो है अटैकिंग एजेंट होना चाहिए। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो क्या इंग्लिश में बोलूँ तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। आपको दोबारा बता दी, मैंने इंग्लिश में बोल रहा हूँ। द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू another in a multiple bond at the presence of attacking reagent। तो ये एक टेम्परेरी फैड है। जैसे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप एक एग्ज़ाम ले लो, जो एग्ज़ाम हो गया स्टूडेंट्स के लिए वो अटैकिंग रीजेंट हो गया। अटैकिंग रीजेंट है तो भाई अटैकिंग होगा तो आप क्या हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, उसके लिए एफर्ट करोगे, ठीक है। तो उसी टाइम पर यदि आपको पता है कि एग्ज़ाम नहीं है तो आप फिर कूल हो जाते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती है। अब जैसे कि कई क्लासेस में बोर्ड्स जो है, कई क्लासेस में जो है एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब जो है एक्टिव नहीं हो पाता वो स्टूडेंट जो है। पता है कि जब एग्ज़ाम आ गए हैं, ठीक है, तो एक्टिव हो जाते हैं। यदि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए सपोज करो, ठीक है, तो फिर जो है वही पोजीशन पे आ जाता है, चलो थोड़े दिनों के बाद तैयारी करेंगे। तो एग्ज़ाम जैसे आ गए तो स्टूडेंट ने एक्टिव होकर के स्टूडेंट ने तैयारी करना स्टार्ट कर दी, स्टडी करना स्टार्ट कर दी। और सपोज करो पेपर कैंसिल हो गए, कुछ जैसे कि कोविड हो गया या कुछ हो गया, पेपर कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया, ठीक है, जैसे नीट का पेपर पोस्टपोन हो गया, तो स्टूडेंट जो है वो जाते हैं कि मतलब कि भाई अब तो पेपर को टाइम है, ठीक है, मतलब वो हट जाता है उनसे, मतलब कि एक लेवल मतलब जो होता है उनके ऊपर जो एक अटैक जो होता है उसी माइंड से, साइकोलॉजी से हट जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर वैसे ही वैसे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो यही है कि अटैकिंग रीजन की पोजीशन में जो है वन ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और यदि अटैकिंग रीजन चल जाए, ठीक है, तो वही पोजीशन जो है
अटैकिंग रीजेंट की जो है पोजीशन में, जब अटैकिंग रीजेंट था तो ये वाली पोजीशन आ गई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वन ऑफ द एटम में ट्रांसफर हो गए थे, और यदि अटैकिंग रीजेंट चला गया तो वही जो है जो पहली वाली सिचुएशन थी वो सिचुएशन जो है दोबारा अटेन हो जाती है यदि अटैकिंग एजेंट जो है रिमूव हो जाए। तो आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी और इंग्लिश में भी बता दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है प्लस ई इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो होता है माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? अब बहुत ही सिंपल है ये, मतलब इतना कि कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है इसको। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखो ध्यान से देखो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है, इस कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यदि सपोज करो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे यदि ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो अटैकिंग रीजेंट है जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसी पे ये अटैच हो जाता है, उसी पे अटैच हो जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे या प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और अटैकिंग रीजेंट जो है इसी कार्बन पे क्या हो गया? अटैच हो गया, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। जिस पे इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करो इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, है ना, इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए, ये जो दूसरा कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? प्लस आ जाएगा। ऐसे सिंपली यही हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो बढ़ पे लेपन इस पे ये क्या आएगा? प्लस जो भी है, और दूसरे पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और यदि जो ये जो अटैकिंग एजेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जैसे यहाँ पे हुए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वहीं पे अटैच हो जाए तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? और बात ये है कि अब आप देख रहे हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो अटैकिंग एजेंट आएगा वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इसलिए प्लस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। प्लस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग एजेंट है वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वहीं पे अटैच हो रहा है, तो मतलब जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है, तो डेफिनेटली जो अटैकिंग एजेंट होगा प्लस ई इफेक्ट में वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो प्लस ई इफेक्ट के बारे में कि हम लोग बात करें कि कैसे इंग्लिश में बोला जाए इसको, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटम टू विच द अटैकिंग एजेंट गेट अटैच्ड। समझ आ गया कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है जिस एटम पे क्या हो रहे हैं, जिस एटम पे जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी पोजीशन पे यदि अटैकिंग एजेंट जो है अटैच हो जाता है, उस इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच द अटैकिंग एजेंट गेट अटैच्ड, दैट इफेक्ट इज नोन एज प्लस इफेक्ट। तो क्लियर हो गया होगा। अब जैसे बात करूं, हाँ, अब जैसे कई बार कि कौन से कार्बन पे, जैसे हमारे पास चॉइस हो कि किस टाइप से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि मैं एक केस डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे प्रोपीन का केस है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं या फिर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे ट्रांसफर हो सकते हैं अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है डेफिनेटली जो है इसमें ट्रांसफर होंगे। क्यों होंगे? ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे ट्रांसफर होंगे और इस इलेक्ट्रॉन यदि यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो आप देख रहे हो कि कौन सी फॉर्मेशन हो रही है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो अटैकिंग एजेंट जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस कार्बन पे अटैच हो गया, ये इफेक्ट कौन सा होएगा? प्लस ई इफेक्ट। आप देख सकते हो, इसे देख लो कि ये यहाँ पे अटैच हो गया तो ये बन गया CH3 CH प्लस और CH3। सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर होता है भाई, तो यदि यहाँ पे ट्रांसफर होता तो यहाँ पे प्लस चार्ज डिवेल्प होना था, इस कार्बन पे प्लस चार्ज डिवेल्प होना था, जिसकी वजह से प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होनी थी।
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनना था, तो जो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो होना था वो लेस स्टेबल होना था। जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने सिंपली CH3CH, यदि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी, और ये बनना था यहाँ पे CH2+, और यहाँ पे अटैकिंग रीजेंट जो है अटैच हो जाना था, तो क्या आना था यहाँ पे देख सकते हो आप CH3CH2 और CH2+। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो किससे ज़्यादा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा किस में होगा, इस कार्बन पे होगा, ना कि इस कार्बन पे। तो इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो वो किए तो है, तो ये प्लस ई फील्ड का एग्जांपल है कि जैसे कि इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हुए और अटैकिंग रीजेंट जो है यहीं पे अटैच हो गया। तो आप देख सकते हो कि जिस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यदि अटैकिंग रीजेंट जो है उसी कार्बन पे अटैच हो जाता है, तो इस इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट। और प्लस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग रीजेंट है बच्चों, कौन सा वो अटैकिंग रीजेंट है, वो जो अटैकिंग रीजेंट होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं दूसरा इफेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि ये LD मतलब जो आपका एग्जाम्पल लिया है एक जिसमें कि ये कीटो ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि दैट इज़ अ वेरी सिंपल, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और कार्बन का एज़ कम्पेयर टू कार्बन जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे कौन है, CN जो है इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रेजेंट कौन आ रहा है, अभी चलो इतनी बात करते हैं। अटैकिंग रेजेंट जो वो कौन आ रहा है, CN- आ रहा है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, CN- जो है आ रहा है, तो वो कहाँ पे अटैच होगा, वो भाई पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, आप सिंपल सी बात देख रहे हो कि जो अटैकिंग रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हुए थे बच्चों, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, पर जो अटैकिंग रेजेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वहाँ पे अटैच नहीं हुआ, यहाँ पे अटैच नहीं हुआ, वो उससे मतलब दूसरे उसके जो है जो अटैकिंग रेजेंट जो है वो अदर एटम पे क्या हुआ है, जो अदर एटम है उसके साथ क्या हुआ है, अटैच हुआ है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वहाँ पे अटैकिंग रेजेंट अटैच नहीं हुआ, अदर एटम पे जो है अटैकिंग रेजेंट क्या हो गया, अटैक हो गया। जैसे कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर आपने देखी थी, यहाँ पे ट्रांसफर होते ऑक्सीजन में, पर जो अटैकिंग रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं हुआ, वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वहाँ उस एटम के साथ अटैच नहीं हुआ, अदर एटम के साथ क्या हुआ, अटैकिंग रीजन जो है अटैच हो गया। तो यदि अदर एटम पे अटैच होता है तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, -E इफेक्ट बोलते हैं। तो कैसे बोले हम लोग इसको इंग्लिश में, when the electrons of the when the electrons of pi bond are transferred, pi electron transfer हो रहे हैं ना, when the pi electrons are transferred to the atom other than to which the reagent is attached। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वहाँ पे अटैकिंग रेजेंट जो अटैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, उससे अदर एटम पे, अदर देन एटम पे, उससे जो नेक्स्ट एटम मतलब जो अदर देन एटम है उसके साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, -E इफेक्ट बोलेंगे। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड आ गई वहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए नेगेटिव चार्ज, यहाँ से जो गेट ट्रांसफर्ड हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहीं पे ये अटैच हो रहे हैं, तो पॉजिटिव को लव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव को लव कौन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख सकते हो कि -E इफेक्ट में जो अटैकिंग रेजेंट जो होगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों। कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल। आप देख सकते हो कि +E इफेक्ट में जो अटैकिंग रेजेंट था वो इलेक्ट्रोफाइल था, और -E इफेक्ट में जो अटैकिंग रेजेंट जो वो न्यूक्लियोफाइल है। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल पे जो है कैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और बच्चों +E इफेक्ट में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और -E इफेक्ट में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है।
तो बच्चों क्या कंक्लूजन आ रहा है, अनसैचुरेटेड सिस्टम ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शोज प्लस ई इफेक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल एंड माइनस ई इफेक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख सकते हैं मैंने समझा दिया कि अनसैचुरेटेड जो सिस्टम है प्लस ई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ शो करता है, और माइनस ई इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है, शो करता है। तो ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा वो रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर होगा, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। वेरी सुन वो लॉन्च होने वाला है। और जो है आप जो है नेक्स्ट जो है कुछ टाइम में मेरा एडवांस की जो अभी 2020 के जो हुआ है JEE एडवांस, उसकी मैं क्वेश्चंस को करूँगा आपके सामने, डिटेल डिस्कशन करूँगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये सारी वीडियो जो है मेरी आने वाली हैं। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन जो वीडियोस को शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ कि जो है सभी स्टूडेंट्स के फंडामेंटल क्लियर हो सकें। तो चलो इतना ही मैं आज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।